दोस्तों जैसे कि मेरे मन में एक क्वेश्चन है, क्या केबीएस में आप अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म डाल सकते हैं? ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा कि भैया अगर मैं प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म डालना चाहूँ यहाँ पर तो क्या मैं उसके लिए डाल सकता हूँ, या फिर मैं अगर दूसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहूँ, मेरे पास और भी ज्यादा क्वालिफिकेशन वगैरह है, तो क्या मैं यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की, जो कि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह में दे रखी है। हो सकता है आपने ध्यान से नहीं देखा हो, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है, जो कि सिर्फ ऑफिसर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैकेंसी है उसका है। लेकिन साथ में इसका एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि है प्राइमरी टीचर के लिए। तो यहाँ पर 2 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं। अब किसी कैंडिडेट ने यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म फिल कर दिया है और वो दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है, तो वो सिंपली दूसरा नया रजिस्ट्रेशन कर सकता है और दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अलग रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई हो रहा है, और अगर आप जो दूसरी पोस्टें हैं उसके लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखी हैं, तो उसके लिए आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और दोबारा से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों रजिस्ट्रेशन अलग अलग जगह से होते हैं। वेबसाइट एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग जगह से होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर दिया है, आप दूसरा रजिस्ट्रेशन करके मतलब यहाँ से इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको इसी पोस्ट में 2 अलग अलग फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने यहाँ पर ऑफिसर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपको टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, तो मैं इसी नोटिफिकेशन के आपको पेज नंबर 20 पे ले चलता हूं, क्योंकि वहां पर कुछ जानकारी दे रखी है 2 फॉर्म अप्लाई करने से रिलेटेड। सबसे पहले दोस्तों पेज नंबर 19 पे यहाँ पर कुछ जानकारी दे रखी है, मैं उसको बता देता हूँ, उसके बाद हम पेज नंबर 20 पर आते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको फीस से रिलेटेड जानकारी दे रखी है। असिस्टेंट कमिश्नर का जो फॉर्म है उसके लिए 2300 रुपए यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी 2300 लग रहे हैं। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर 2300 कट रहे हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी के लिए 1500, लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए 1500। ये फीस से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर जो दे रखी है उसको देखने के बाद हम आ जाते हैं इसके पेज नंबर पेज पर, और इसके जे नंबर पॉइंट पे आपको देखना है थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा हुआ है एक कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। यहाँ पर साफ साफ ये दे रखा है कि एक कैंडिडेट यहाँ पर एक पोस्ट से ज्यादा की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि वो चाहे तो 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है। इफ ही एंड सी इज एलिजिबल, अगर वो एलिजिबल है तो ये अप्लाई करना है। अगर एलिजिबल नहीं है, फालतू में आप अप्लाई कर देंगे, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आगे चल के कोई उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। एंड डिजायर्स टू डू सो, और वो चाहता है तो, इसका मतलब साफ साफ ये है, अगर वो चाहता है 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और वो एलिजिबल है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। इन सच केसेस the candidate will have to pay the requested fees for all the posts applied for। इसका मतलब यहाँ पर यह दे रखा है दोस्तों, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उस केस में उसको जो यहाँ पर फीस दे रखी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं तो 1500 आपको चार्ज कटवाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से फिर से 1500 रुपए चार्ज कटवाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। हाँ, अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई कर दिया और उसके बाद आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1500 के बाद 1200 रुपए चार्ज कटवाने पड़ेंगे। इसी मतलब जितने भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उतनी पोस्ट के लिए यहाँ पर जो चार्ज वगैरह दे रखा है वो सभी चार्ज आपको कटवाने पड़ेंगे, तभी वो फॉर्म यहाँ पर मान्य किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, अगर आप पीजीटी टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ये नहीं कि आपने पहले फिजिक्स से कर दिया, मतलब मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आपने फिजिक्स से कर दिया फिर आपने सोचा मैथ से भी कर देते हैं अप्लाई, तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से यहाँ पर अप्लाई करना है। अब इसका एक कारण है क्यों इन्होंने ये बोला है कि भैया आप एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन होंगे, रिटन टेस्ट यहाँ पर होंगे, वो सभी सब्जेक्ट के पीजीटी टीजीटी वालों के इकट्ठे ही एक ही शिफ्ट में कंडक्ट किए जाएंगे। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि भैया आपने यहाँ पर मैथ से अप्लाई कर दिया है और फिजिक्स से भी अप्लाई कर दिया, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट से आपने अप्लाई कर दिया है और आप एक ही टाइम पे 2 जगह अवेलेबल हो नहीं सकते हैं। इसीलिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना। टीजीटी पीजीटी वाले जो फॉर्म आते हैं उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को अप्लाई करना, क्योंकि आप एक ही टाइम पे सभी एग्जाम हो जाएंगे यहाँ पर अलग अलग पेपर, तो आप 2 जगह पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपके रुपए फालतू में बर्बाद चले जाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा, भैया अगर मैं यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता हूँ और बाई चांस मेरा अलग अलग जगह पर सेंटर चला जाता है, या फिर एक ही टाइम पे दोनों जगह पर पेपर आ जाता है, इकट्ठा पेपर पड़ जाता है मेरा, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर करने के लिए एक पॉइंट और दे रखा है कि नंबर पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स हु आर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन 1 पोस्ट
यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहा है आर एडवाइज टू सेलेक्ट सेम ऑप्शंस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी बिकॉज द एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट मे बी कंडक्टेड इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट। तो इन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भैया आप एक ही सिटी में एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें। जैसे ही फर्स्ट सेंटर आपने ग्वालियर सेलेक्ट किया है पहले पेपर के लिए, जो आपने पहला वाला फॉर्म फिल किया है, अगर आपने दूसरे पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भी आप पहला सेंटर ग्वालियर ही सेलेक्ट करें। तो उसमें क्या रहेगा दोस्तों, आपका एक ही सिटी में सेंटर पड़ जाएगा। और शिफ्ट में भी, मतलब शिफ्ट एक पहली शिफ्ट में अगर ये वाला पेपर पड़ रहा है तो उस जो आपने दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो दूसरी शिफ्ट में ही पड़ेगा, आपका साथ में शिफ्ट में नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि एक शिफ्ट के, जैसे कि मान लीजिए स्टेनोग्राफर के एग्जाम होंगे वो एक शिफ्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद जो बाद वाली शिफ्ट होगी उसमें किसी दूसरी पोस्ट के लिए एग्जाम यहाँ पर होगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है ऑन द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन भी यहाँ पर एग्जाम हो सकता है। जैसे मान लीजिए पहले स्टेनोग्राफर का सुबह की फर्स्ट शिफ्ट में है तो सब स्टेनोग्राफर वालों के इकट्ठे हो जाएंगे, इसके बाद पीजीटी वालों के हो सकता है मतलब शाम वाली शिफ्ट में हो जाए, उसके बाद बचे हुए शिफ्ट में दूसरे पोस्ट के लिए एग्जाम हो सकते हैं, सुबह के टाइम दूसरे दिन के लिए अलग पोस्ट के लिए एग्जाम हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका साथ में एग्जाम नहीं पड़ने वाला है। अगर आप यहीं पर अगर अलग अलग सिटी चूज कर लेते हैं तो हो सकता है आप शाम वाली शिफ्ट में वहां तक ना पहुंच पाए अलग सिटी में। तो इस वजह से इन्होंने ये बोला है कि भैया एक ही सिटी सिलेक्ट करना, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं, अलग अलग डेट पर भी एग्जाम हो सकते हैं, तो आपको यहाँ वहां भागना नहीं पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, एक बार और क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन अलग से हो रहा है और जो दूसरी पोस्टें हैं उसका रजिस्ट्रेशन अलग से हो रहा है। तो आप वहां पर जाकर मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके दोनों की अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग डेट में एग्जाम देने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास जो भी इसके फॉर्म को भरने की सोच रहे हैं। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप केवी टीचर की जो यहाँ पर वैकेंसी आई है इसके फॉर्म को खुद फिल करने के लिए सोच रहे हैं तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।